इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई करंट कैरिंग वायर हो या करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है और फोर्स क्यों लगता है। तो देखें, अगर हम मान लेते हैं कि हमारा एक वायर है, ये हो गया आपका एक वायर जिसको हम लोगों ने रख दिया है कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ले लीजिए इनवर्ड आउटवर्ड कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड। तो देखें किस वजह से मैग्नेटिक फील्ड में इस करंट कैरिंग कंडक्टर में, जिसमें मान लीजिए करंट आई फ्लो हो रहा है, इस तरह से आई जा रही है इधर से, करंट कैरिंग कंडक्टर में किस वजह से फोर्स लगती है। हम लोगों ने इसी चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं। अगर कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा। क्यू उसका चार्ज है, बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और वी जो है वेलोसिटी है, थीटा जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल दिया रहेगा, किस एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, तो वहाँ पे चार्ज पार्टिकल पे इतना फोर्स लगता है। तो यहाँ पे देखें, अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD से मूव करते हैं। यानी अगर इस कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं तो इसमें जो आपके इसमें करंट तो फ्लो हो ही रहा है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो है BD ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD से मूव करेंगे। तो देखिए इधर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का इधर क्यों दिखाएं, क्योंकि देखिए इसमें करंट हमने ऑलरेडी ले लिया है इस डायरेक्शन में। तो क्या होता है, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। तो करंट अगर इसमें इधर जा रही है तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इस साइड, इधर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस साइड। तो देखें अब इसमें क्या है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं। जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन हैं सारे इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही हैं। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर फोर्स लगेगा। अब उस फोर्स की वजह से, उस पे फोर्स लगने की वजह से पूरे कंडक्टर पे फोर्स लगता है। और इस फोर्स की डायरेक्शन देखने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगाते हैं। देखिए क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, कैसे देखेंगे, अगर हम लोग ये जो है इसको लेफ्ट हैंड को, इस फिंगर को हम लोग इंडिकेट करेंगे किधर, करंट की डायरेक्शन में और ये मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये फोर्स बताएगा। यानी इसमें देखिए करंट इस साइड जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। यानी इस कंडक्टर पे कह सकते हैं, पहले तो देखिए जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर ऊपर फोर्स लगेगा इस साइड में। तो यानी मतलब ये हो गया कि सारे इलेक्ट्रॉन का फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी ऊपर। तो पूरे कंडक्टर पे फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। पूरे कंडक्टर फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए इसी वजह से अगर हमारा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगती है। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि वो फोर्स कितना होता है। अभी तक ये हम लोगों ने देखा कि क्यों फोर्स लगता है। जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उसमें करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने की वजह से उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD से मूव करते हैं और वो मूविंग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए हैं तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इस तरह से जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे सब पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अगर हम लोग कंबाइन देखेंगे तो पूरे कंडक्टर पे, क्योंकि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है तो पूरा कंडक्टर मैग्नेटिक में क्या होगा, ऐसे उठना चाहेगा। क्यों, क्योंकि इस पे सारे इलेक्ट्रॉन पे क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो अब हम लोग इस मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करने जाएंगे। मान लेते हैं इस कंडक्टर का जो लेंथ है L है, इस कंडक्टर का लेंथ L है। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग
ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स जो होगा F इक्वल टू हो जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, क्यू बी वी की जगह बी मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे बी डी साइन थीटा। अब देखिए यहाँ थीटा कहाँ से यहाँ दिख रहा है, देखिए अब थीटा बताऊंगा कहाँ पे है, बाकी ये जो है यहाँ पे इतना लगेगा मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि अभी यहाँ क्यू को हमने नहीं लिया है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वहाँ पे ई हो जाएगा, टोटल के लिए निकाला जाएगा। और यहाँ पे ये बी डी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो देखिए इसके बाद जो है, अब इसके बाद क्या होगा, हम लोग को पता है, अगर मान लेते हैं लेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन है, स्मॉल एन, तो एन इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम लोग वो निकालें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखिए यहाँ पे कैपिटल एन हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल एन ले लिया। वॉल्यूम को देखिए एरिया इंटू लेंथ ले सकते हैं, क्योंकि इस कंडक्टर का लेंथ और एरिया भी ले लीजिए, ए दिया हुआ है। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, NaL, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं। तो चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है E, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में E का मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल चार्ज जो होगा, चार्ज Q हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कैपिटल N इंटू स्मॉल e, देखिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसी में इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो ये आपने कैपिटल N क्या निकाल लिया है, स्मॉल NaL इंटू ई, यानी आपका ये आ गया टोटल चार्ज Q। अब हम लोग जो ये फार्मूला पढ़े हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। तो देखिए क्या किया गया है, पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाला गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा इस पूरे उसमें कंडक्टर में, तो आएगा NaL, ये तो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है ईच इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होते हैं, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम नहीं लिए हैं, अगर आप मैग्नीट्यूड लिया जाए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हो मतलब चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है, तो तब यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो हम खाली मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, निगेटिव कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो उस हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, तो टोटल चार्ज निकालेंगे इस कंडक्टर में, टोटल चार्ज जो यहाँ पे Q है वो तो टोटल चार्ज है ना, पूरे इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स है। ये एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो E रखेंगे, अगर Q रखा गया है तो इसमें टोटल चार्ज लेंगे कि टोटल चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हो गया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गए इस पूरे कंडक्टर में, तो टोटल चार्ज ये हो गया। अब हम लोग इसको रफ करके यहाँ पे आगे चलते हैं। तो देखें यहाँ से अगर हम लोग Q की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे Q की वैल्यू देखिए क्या है, NaEL है, और यहाँ पे देखिए ये Q की वैल्यू हो गई, B तो रहेगा, BD रहेगा और साइन थीटा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे F के NeA BD को एक साथ लिख लिया जाए, NeABD, और यहाँ उसके बाद बचा क्या, N आ गया, E आ गया, A आ गया, BD, तो क्या बचा है, B बचा है, L बचा है साइन थीटा। और आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, I, आपने पढ़ा होगा I इक्वल टू NeABD। तो यहाँ पे I पुट कर दें तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा।
ये तो आपका हो गया, इतना फोर्स लगेगा उस कंडक्टर पे IBL साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में, तो देखिए वेक्टर फॉर्म क्या होता है, ऑर्डर को देख के लिखना होता है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिख रहे हैं, फोर्स को इस साइड लिख दे रहे हैं, तो F इक्वल टू I को बाहर लेंगे, L क्रॉस B होगा, L क्रॉस। देखिए लेंथ स्केलर क्वांटिटी आप समझेंगे होगा, लेंथ स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे एक प्रॉपर डायरेक्शन करंट के साथ उसको लेंगे तो लेंथ एलिमेंट हो जाएगा और वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे L क्रॉस B, L क्रॉस B होता है आपका उस वेक्टर फॉर्म में इसका। तो देखें ये हो गया। अब यहाँ थीटा आपको देखना है, थीटा क्या है, थीटा ये है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड से इसका लेंथ एलिमेंट, मतलब ये लेंथ यानी कंडक्टर कितना एंगल बना रहा है। तो देखिए यहाँ तो आपको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड है, और एक कंडक्टर ऐसे रखा है, तब तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सर 90 डिग्री बना रहा है। लेकिन ये ऐसे मान लीजिए जो एंगल लिया गया वो एक्चुअल में है क्या, ये मान लीजिए कि आपका ये कंडक्टर है, इस तरह से भी ले सकते हैं, ये आपका कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड से ये कितना बना रहा है, थीटा, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा। देखिए इसका लेंथ, यही लेंथ है इसका, इसी लेंथ को कंसीडर कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड से कितना, ये मैग्नेटिक फील्ड B है और ये आपका लेंथ कंडक्टर का, ये इस तरह से है। थीटा क्या है, ये इसके लेंथ, देखिए यहाँ पे लेंथ एलिमेंट जिसमें करंट जा रहा है, और ये है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, लेंथ एलिमेंट, करंट की डायरेक्शन, इसलिए लेंथ एलिमेंट बोलते हैं। तो इस साइड इधर से देखिए जा रहा है करंट, इसमें मान लीजिए ऐसे करंट ऐसे जा रही है, और जो है आपका ये L है, तो थीटा ये होगी उसके बीच का एंगल, और मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे तो इनवर्ड लेकर ऐसे रखा गया, तो आपको लग रहा है होगा कि इसमें क्या है, 90 है। तो देखें ये आ गया आपका एंगल, बता दिया गया कि मैग्नेटिक फील्ड से वो लेंथ एलिमेंट का एंगल जो है थीटा है। तो अब इस पे जो है इसका केस क्या बनेगा कि कितना मैक्सिमम फोर्स लग सकता है और क्या मिनिमम होगा, कब फोर्स नहीं लगेगा उस पर। तो देखें, और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए अभी हमने बताया क्या था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्केच करना है कि ये तीनों जो फिंगर हैं म्यूचुअल परपेंडिकुलर हों, ठीक है। इसे फर्स्ट फिंगर, इसे मिडिल फिंगर कहते हैं, और ये थंब है। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इसको, तरीके और भी हैं लेकिन ये सबसे सिंपल है। और अगर बात करें करंट की, तो करंट जो है मिडिल फिंगर से ऐसे देखेंगे, तो थंब क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो है फोर्स आपका आ गया ये, तो इसमें केस क्या बन सकता है, देखिए फर्स्ट केस आपका ये बन सकता है कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, व्हेन थीटा इक्वल टू क्या हो, 90 हो, देन F क्या होगा, मैक्स होगा, यानी ये होगा IBL। जब इस केस में देखिए ये तो दिख रहा था ना कि ये रखा हुआ है उस तरह से, यानी देखिए अगर आपका ये है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और आपका ये कंडक्टर है इस तरह से, तो अगर ये इसका, इस कंडक्टर का लेंथ इस तरह से है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और उसके लेंथ ऑफ कंडक्टर के बीच का एंगल 90 हो जाए, जो आपकी यहाँ थीटा है वो थीटा 90 हो जाए, तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा अगर थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 कब हो सकता है, केस सेकेंड आप ले सकते हैं, केस सेकेंड, व्हेन थीटा क्या हो, जब थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा, तो उस केस में क्या आएगा, जब थीटा 0 होगा तो F भी क्या होगा, 0। क्या मतलब हुआ, जैसे ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसी के अलोंग कंडक्टर रखा हो, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखा होगा, तो कोई मैग्नेटिक फोर्स
नहीं लगेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कंडक्टर रखा हो, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रही है और उसी डायरेक्शन में उसी के अलोंग, यानी उसी का लेंथ जो उसका टोटल है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो जाए, समझिए ये मैं कह रहा हूँ। देखिए मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए ये है एम, अरे बी, और इसी पे आपका एक कंडक्टर रखा गया है, तो कंडक्टर इसी डायरेक्शन में इसका लेंथ, यानी करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, लेंथ है इसका, और करंट ऐसे जा रही है इस तरह से, तो जो है लेंथ एलिमेंट कहिए और बी मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल यहाँ पे क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगी, 0। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा 0। और अगर हम बात करें, देखिए फोर्स निगेटिव आने का क्या मतलब है, अगर इसके वो रहेगा, अब इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा, फोर्स निगेटिव नहीं, मैक्सिमम आएगा और अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो उसको निगेटिव आएगा, 180 आ गया। अगर जैसे ये कह रहे हैं कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसमें करंट जो है इधर फ्लो हो रही है। देखिए अगर ये कंडक्टर है आपका, ये ऐसे देखिए, ऐसे ले लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये तो ये हो गया मैक्सिमम 0, और केस एक और बन सकता है, केस जो है थर्ड, थीटा 180 होने का क्या मतलब है, देखिए 180 क्या, यहीं पे देखिए ये आपका मैग्नेटिक, ये जो है करंट जा रही है इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो करंट को इस डायरेक्शन में कर दिया जाएगा। अगर करंट को इस डायरेक्शन में कर दिया जाएगा, तो हम लोग अगर फ्लिपिंग लेफ्ट हैंड से रूल से निकालेंगे फोर्स का डायरेक्शन, देखिए पहले करंट इधर था, अब करंट का क्या है, डायरेक्शन इधर हो गई, तो फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। 180 रखेंगे तो इसी यही आएगा, लेकिन निगेटिव आएगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, अगर 90 है तो मैक्सिमम फोर्स आ रहा है, 180 है, 180 होने का मतलब क्या हुआ, 180 होगा, सॉरी 180 होगा तो क्या होना चाहिए, 180 होगा तो क्या होगा, 180 होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जो है आपका साइन 180 क्या होती है, 0। अगर आप यहाँ पे केस ले रहे हैं थर्ड, थीटा रख रहे हैं 180 कब बनेगा, यहाँ पे देखिए 180 तब बनेगा जब यहाँ से देखिए ये जो है इसी डायरेक्शन में जा रही है, 0 बनेगा, और करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो 180 बनेगा। तो उस केस में भी क्या आएगा, उस केस में भी आएगा आपका 0, 180 बने या 0 बने, दोनों एंटी पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के या पैरेलल हो, तो कंडक्टर पे कोई फोर्स लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल हो, मतलब उसका जो करंट की डायरेक्शन है, लेंथ एलिमेंट है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो या उसके एंटी पैरेलल हो, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। मैक्सिमम फोर्स लगने का कंडीशन है कि जब उसके बीच का एंगल क्या हो, 90, किसके, लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो ये आपका था मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला, कि अगर कोई करंट करेंट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो इतना फोर्स लगता है उस पर, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही।